अच्छा जी, ये ना एक सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आप एक तरह से मतलब एक सेकंड वे है आपको समझने के लिए। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द आर्टरीज एंड वेंट्रिकल। एक सेल जरा इसका ड्रा कर लें। एक सेल आप लोग ड्रा करें अच्छे तरीके से। ये भी या ये कर लीजिएगा, या दूसरी जो मैंने बनाई है वो दोनों बातें दोनों ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जनाब अली सेल मेम्ब्रेन है किसकी, आर्टीरिया या वेंट्रिकल के मायोकार्डियम के मायोसाइट की। ठीक है, अब यहाँ पे जनाब अली आपके पास ये एक सेल है हॉरिजेंटल, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके इसको बना लें। अब इसके हाँ जी, इसमें आपके कुछ ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं, कुछ आपके पास जनाब अली इसमें आयंस काम करते हैं, कुछ आपके पास इसमें स्टेजेस होती हैं। तो ये आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। हाँ जी, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन हाँ जी, किसकी, ऑफ आर्टेरिया, आर्टेरिया या फिर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मायोसाइट, वेंट्रिकल मायोसाइट। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे स्टेजेस। जिस तरह आप लोगों ने न्यूरॉन, स्केलेटल मसल, जिस तरह आपने ऐसे नोड एबी नोड के अंदर बात किया, सेम आप लोग यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे जी, स्टेजेस की बात करेंगे। अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो मुझे एक बात बताएं यार, आर्टीरिया और वेंट्रिकल का जो आरएमपी है डॉक्टर साहब वो क्या है। हाँ जी, इसकी जो आरएमपी है वो आपके पास क्या थी, -19 मिली वोल्ट। हाँ जी, कितनी, -9। और -90 मिली वोल्ट इसकी जनाबेली क्या है, आरएमपी है। और आरएमपी, और ये आपके पास होगी इसकी स्टेज 1। ठीक हो गया। अब जिस सेल की आरएमपी आपके पास -90 मिली वोल्ट है, उसका जो थ्रेश होल्ड पोटेंशियल है वो आपके पास क्या है, मुझे जल्दी से बता दें। इसका जो थ्रेश होल्ड पोटेंशियल वो होगा, वो आपके पास क्या है, -75 मिली वोल्ट। लेकिन बुक में ना इसमें लिखा हुआ है माइनस जनाबेली आपके पास इसमें माइनस जनाब 85 मिली वोल्ट। अच्छा, दो तीन पॉइंट याद रखिएगा यार। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो जनरेशन है ना, जो पीरियड है, जो आपके पास आर्टरी और वेंट्रिकल के अंदर, वो 200 मिली सेकेंड है। और जो आपके पास है ना एस ए नोड ए बी नोड का, वो 100 मिली सेकेंड है। और जो आपके पास है ना जनाब अली इसमें परकंजी फाइबर बंडल ऑफ फिश में, याद रखिएगा उसमें 300 मिली सेकेंड है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने मुझे एंड पे याद करवाइएगा कि सारी ये तीनों पॉइंट लिखवा दें। बीआरएस फिजियोलॉजी में लिखा हुआ है कि जो आपके पास परकंजी फाइबर है उनमें जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जनरेशन है, जो ड्यूरेशन है, वो 300 मिली सेकेंड है। जो एसए नोड के अंदर जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है वो 100 मिली सेकेंड है। जो आर्टरी और वेंट्रिकल के अंदर जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है वो 200 मिली सेकेंड। ठीक है, इतने इतने टाइमिंग के अंदर आपके पास मतलब कि रिफ्रैक्टिव पीरियड इसको कह सकते हैं। क्या, रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड अभी लिखेंगे, आप लोग मुझे बताइएगा एंड पे। ठीक है, अच्छा देखें, -90 मिली वोल्ट आपके पास जाएगा जी -75 मिली वोल्ट। और ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास है हाँ जी थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। हाँ जी, तो यहाँ पे ये आपके पास स्टेज 2 है। और थ्रेश होल्ड पोटेंशियल आपके पास फिर जनाबेली जाएगा अपनी पॉजिटिविटी की तरफ। तो यहाँ पे जनाबेली आपके पास आएगा जी जीरो, पहले 0 मिली वोल्ट। और 0 मिली वोल्ट से फिर आगे आपके पास जनाबेली जाएगा यहाँ से, याद रखें जनाब अली 32 मिली वोल्ट पे। और 32 मिली वोल्ट से फिर आगे आपके पास जनाब अली ये जाएगा, याद रखें एक और लेवल पे जिसका नाम है हाँ जी 28 मिली वोल्ट पे। अच्छा, फिर ये बुक टू बुक वेरी भी यार कर सकती है। ठीक है, फिर 32 से 20 प्लस प्लस, अच्छा ये प्लस है, ठीक है, ये आपके पास प्लस। फिर जनाब अली आपके पास जाएगा ये प्लस जनाब अली 28 पे। अब मैं बताऊंगा इनका इनका फर्क क्या है। ठीक है, ये मैं आपको सारी स्टोरियां बताता हूँ। अच्छा, फिर आपके पास जनाब अली यहाँ से अब जाएगा ये अल्टीमेटली -90 मिली वोल्ट पे। और यहाँ से फिर आपके पास आगे होगी क्या, करेक्शन किसकी, आयंस की। ठीक होगा जी, करेक्शन किसकी, आयंस की। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, अब इसमें स्टेजेस कितनी है। ये जो 0 मिली वोल्ट है, याद रखिएगा 0 मिली वोल्ट आपके पास एक तरह से है जी डीपोलराइजेशन फेज। डीपोलराइजेशन, ये बना लें, ये क्या डीपोलर। और ये आपके पास स्टेज इसकी है 3। फिर अगर ये +32 की बात करते हैं तो ये आपके पास है रिवर्सल ऑफ रिपोलराइजेशन। रिवर्सल ऑफ रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन की एक तरह से रिवर्सल है। और ये आपके पास जो है ये है जी +28 मिली वोल्ट। इसका इसको कहते हैं डीप, क्या कहते हैं इसको, डीप। ठीक होगा जी, जिसको आपने इनिशियल रिपोलराइजेशन कहा था।
जी जी 28 दो दफा, जी जी बिल्कुल। इसको आपने इनिशियल रिपोलराइजेशन कहा था। और फिर ये जो 28 है ना, ये आपके पास है जनाबेली प्लाटो फेज। ये आपके पास क्या है, प्लाटो फेज। अभी बस एक आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ जाएगा। इसको आपने कहा था इनिशियल रिपोलराइजेशन। इनिशियल रिपोलराइजेशन भी आप इसको कह सकते हैं, इनिशियल रिपोलराइजेशन भी इसको आप लोग कह सकते हैं, ठीक हो गया जी। और फिर इसको आप लोग प्लाटो फेज। और यहाँ पे ये अगेन आपने क्या अचीव किया जनाब अली, हाँ जी, रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे रिपोलराइजेशन आपके पास आ गई, ठीक है, फाइनल रिपोलराइजेशन, इसको आप कहेंगे फाइनल। ये फाइनल रिपोलराइजेशन, ठीक होगा जी। और यहाँ पे अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो ये आपके पास स्टेज नाबेली आपके पास स्टेज 4 है। ये जो आपके पास इनिशियल रिपोलराइजेशन स्टेज 5 है। अगर प्लाटू की बात करें तो स्टेज आपके पास 6 है। अगर इसकी बात करें तो स्टेज आपके पास 7 है। और यहाँ पे लास्ट पे आएगी आपके पास कुरेक्शन। हाँ जी, क्या आएगी, कुरेक्शन, कुरेक्शन ऑफ आयन बैलेंस, आयन इम्बैलेंस। तो इसकी करेक्शन की बात होगी। तो ये आपके पास स्टेज कौन सी है, 8। पता ये चला कि आर्टीरियाज और वेंट्रिकल के एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कितनी स्टेजेस हैं। हाँ जी, कितनी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं। ऐसे नोड में, ऐसे नोड में आपके पास कितनी स्टेजेस थी, एबी ऐसे और एबी नोड में 6 स्टेजेस थे। न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल में कितनी स्टेजेस थी, 6 स्टेजेस थे। लेकिन आपके पास आर्टरी और वेंट्रिकल में कितनी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं। ये पॉइंट आपको समझ आया कुछ। ये दो स्टेजेस का यहाँ पे फर्क है, जो कि आपके पास इनिशियल रिपोलराइजेशन और आपके पास प्लाटो फेज है, ठीक है। दो ये फर्क है, बाकी में आपको पता सेम है। अब बात कर लेते हैं जी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स की और आयंस की। इसमें जो ट्रांसपोर्टर और आयंस उनकी बात करते हैं। याद रखिएगा, आपके पास जनाब अली यहाँ पे इसमें आर्टीरिया और वेंट्रिकल की मैं बात करने लगा हूँ और आप लोगों ने मुझे बताना है। यहाँ पे जनाब अली आपके पास प्रेजेंट है क्या जी, एक ट्रांसपोर्टर ये प्रेजेंट है, ठीक हो गया। फिर आपके पास जनाब अली एक ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। इसकी बात कर लेते हैं, एक ट्रांसपोर्टर कुछ यूं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक हो गया जी। फिर आपके पास एक ट्रांसपोर्टर जनाब अली आपके पास हाँ जी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसकी बात कर लेते हैं जी, कौन सा ट्रांसपोर्टर है। और एक फिर आगे दो और आपके प्रेजेंट हैं, दो आपके पास और प्रेजेंट हैं। इसमें लिखें, बनाएं जी आप। अच्छा यहाँ पे ना बस वो कन्वर्जन चाह रही है आपके पास एक तरह से ये वाली, और इसकी बात करेंगे भी। और एक आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे और इसका जनाब इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स, ये कुछ यूं आपके पास सिनेरियोस, ठीक हो गया जी। अब इसको देख लेते हैं। ये आपके पास है सोडियम वोल्टेज गेटिंग चैनल। सबसे पहला आपके पास कौन सा, सोडियम, सोडियम वोल्टेज, वोल्टेज गेटेड जनाबेली चैनल। याद रखिएगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड जो चैनल है ना, इसको किसी ना किसी तरह से कोई इम्पल्स किसी भी फॉर्म में, आइदर आपके पास वो जनाबे वाली एंजाइटी में आ जाए, आइदर आपके पास किसी भी फॉर्म में आपके पास जनाबे वाली क्या आ जाए, स्टिमुलस आ जाए। तो ये स्टिमुलस मिलने पे, हाँ जी याद रखिएगा, इसको जैसे स्टिमुलस को मिलेगा, आपको पता ना कि सोडियम कहाँ पे है ज्यादा, आउटसाइड द सेल। तो यहाँ से जनाब जब स्टिमुलस मिलेगा तो ये आपके पास क्या करेगा, डिफ्यूजन, मतलब कि फ्रॉम द आउटसाइड ये क्या करेगा, इनफ्लक्स करेगा किस इधर, इनसाइड। तो इनफ्लक्स होगा इसका, क्या होगा जी, इनफ्लक्स। अब जब ये सोडियम इनफ्लक्स करेगा सेल के अंदर, तो मुझे एक बात बताएं, नेगेटिविटी किधर कन्वर्ट होगी, पॉजिटिविटी में। तो जब नेगेटिविटी पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो ये -90 मिली वोल्ट से किधर जाएगा, -75 मिली वोल्ट। एक पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आगे देखें। फिर आपके पास एक और चैनल है, उसका नाम है जी आपके पास, अच्छा ये जो चैनल है आपको पता ना कि जैसे सोडियम की इनफ्लक्स होता है तो डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होने से आपके पास जनाब अली, हाँ जी यहाँ पे आपके पास आरएमपी थ्रेशोल्ड से बात आ गई। फिर यहाँ पे जनाब अली क्या होगा कि मैक्सिमम, मैक्सिमम आपके पास क्या होगा जी, सोडियम का इनफ्लक्स होगा। एक मिनट। हाँ जी,
तो मैक्सिमम मैक्सिमम जब आपके पास जनाबिल सोडियम जैसे इन्फ्लक्स होगा, याद रखिएगा एक तो ये आपके पास -75 मिली वोल्ट आएगा, और इसी के साइड बाय साइड इतना आएगा कि ये आपके पास +7, जब आपके मतलब के +10 +8 इस तरह मतलब कि पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएगी, तो ये जनाबिल ये भी आपके पास आएगा, और इससे ये आपके पास अल्टीमेटली इतना सोडियम आएगा कि यहाँ पे आप लोगों को ये जनाबिल क्या मिलेगा, +32 तक। मतलब क्या कि इतना कैपेसिटी सोडियम पॉजिटिविटी अंदर हो जाएगी कि जिस जो आपके पास क्या किस फेज पे स्टेज 4 पे जाएगी, जो कि एक रिवर्सल आपके पास किसका डिपोलराइजेशन होगी। ठीक है, जब ये चीज होगी तो आपके पास जनाबे अली साथ वाला एक और चैनल है, जिसमें आपके पास क्या होता है कि एक ये चैनल जनाबे अली इसका नाम है, जिसमें से आपके पास बाहर से, अच्छा ये जो सोडियम है ना, जैसे इनफ्लक्स होगा पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगी, आपके पास डिपोलराइजेशन होगी, एक्साइटेशन होगी, एक स्लोप एक शूट करेगी, यहाँ से आपके पास क्या होना है जी, 2 पोटाशियम। पोटाशियम आपको पता ना कि जनाबे अली क्या होते हैं, पोटाशियम सेल्स आर द बैक ऑफ द पोटाशियम। तो यहाँ से 2 पोटाशियम आपके पास क्या करेंगे, इफ्लक्स करेंगे, इफ्लक्स 2 पोटाशियम, 2 पोटाशियम बाहर, और कैल्शियम आपको पता है सेल के बाहर ज्यादा है, और जनाब ये क्या करेगा जी, इनफ्लक्स करेगा। ये क्या करेगा, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स क्या होगा आपके पास, कैल्शियम। देखिए कैल्शियम के ऊपर कितने चार्जेस हैं, 2 हैं, और 2 पोटाशियम के, ये चार्जेस सेम है ना, तो भाई यहाँ पे एक आपके पास है चार्जेस मतलब के सेम होंगे, और चार्जेस सेम होने की वजह से आपके पास क्या आएगा, प्लाटू फेज आएगा। ठीक हो, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा जी, एक आपके पास और मतलब कि यहाँ पे कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन आपके पास बेसिकली क्या है उसकी अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा आपके पास ये देखें, यहाँ पे जनाब इनफ्लक्स होगा क्लोराइड आयन का, और यहाँ पे इफ्लक्स होगा किसका, यहाँ पे जनाब पोटाशियम, इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये इक्विलिब्रियम के लिए आप लोगों ने पॉइंट इसका भी याद रखना है, ये कन्वर्जन ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक होगा जी, इसी के सेल मेम्ब्रेन पे हो रहा होता है। अच्छा जब ये सिनेरियो जो है ना आपके पास, ये जो चीज है ये चीज आपको लेकर आएगी ये वाली सिनेरियो, ये जो, सॉरी सॉरी ये वाली नहीं, ये कहाँ गई, ये जो चीज है ये आपको लेकर आएगी ये वाली और ये वाली। ठीक हो गया ना, तो ये आपको लोगों को पॉइंट यहाँ से पता नहीं। फिर जनाब अली आपके पास एक और चैनल है, उसका नाम क्या है, पोटाशियम वोल्टेज गेटिंग चैनल। पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोगों के पास क्या है, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल में पोटाशियम अंदर सेल के बहुत ज्यादा है, तो ये आपके पास क्या करेंगे, इफ्लक्स करवाएंगे, पोटाशियम इफ्लक्स हो गया जी। और पोटाशियम इफ्लक्स से आपके पास कौन सी चीज आएगी, हाँ जी ये वाली चीज आएगी, फाइनल डिपोलराइजेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोग। फिर यहाँ पे आपके पास ये दो चीजें हैं, तो भाई आपके पास पोटाशियम देखें ऑपोजिट चार्ज होगा, मतलब क्या कि यहाँ से सोडियम और यहाँ से कैल्शियम आपके पास जनाबेली क्या करेंगे, सोडियम कैल्शियम का आपके पास जनाबेली क्या होगी जी, हाँ जी आपके पास इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। ओके, उसके बाद और इसका नाम क्या था, इसका नाम आपके पास है सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर। ठीक होगा जी, और ये आपके पास क्या है जी, इसमें जनाब लिए आपके पास था सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, 3 सोडियम आपके पास और जाएंगे, 3 सोडियम, और 2 पोटाशियम आपके पास क्या करेंगे, इन आएंगे, 2 पोटाशियम इन। तो ये आपके पास क्या है जी, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। तो ये भी आपको पॉइंट पता, और ये आप किसके, ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं, ये करेक्शन के लिए यूज होते हैं, ये इस करेक्शन के लिए। ठीक हो गया, तो ये है आपके पास सारी की सारी चीजें। अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से पूछ लें। बाकी ग्राफिकली तो आप लोगों को इसका पता ही है, ग्राफिकली मैंने बात बताई हुई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज का, जो फेज 4 है वो आपके पास जनाब अली इसकी आरएमपी पे आता है, और आरएमपी आप लोगों को पता है कि इस चीज की, ये जो करेक्शन ऑफ आयन इम्बैलेंसिंग है ये फेज 4 है। ये इससे फेज आपके पास क्या कौन सा बनता है, इसका 4 बनता है। और उसके बाद फेज 0 आपके पास की कहाँ पे बनता है था, फेज 0 आपके पास जनाब अली इस डीपोलराइजेशन पे, ये फेज 0 है आपके पास है, फेज 0 इसका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और फिर
जो आपके पास पोटाशियम इफ्लक्स जहाँ पे होता है आपके, हाँ जी, पोटाशियम इफ्लक्स, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल यहाँ पे जनाब आपके साइड में पोटाशियम आपके पास इफ्लक्स करता था, और पोटाशियम के इफ्लक्स करने से, अच्छा यहाँ पे एक पोटाशियम एक चैनल हमने काम कर दिया है, सॉरी यहाँ पे एक हमने चैनल काम कर दिया है जिसका नाम है पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटाशियम लीकी चैनल या पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब जब ये सोडियम आता था, ये आपके पास मतलब कि यहाँ से बाहर जाएगा पोटाशियम, पोटाशियम जब बाहर जाएगा वो जाके ट्रिगर करेगा इस कैल्शियम को, तो ये आपके पास नैरी होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को मैंने बात बताई थी। और जब पोटाशियम आपके पास बाहर जाता था तो इसकी वजह से एक इनिशियल रिपोलराइजेशन आती थी। तो भाई इनिशियल रिपोलराइजेशन यहाँ पे जो डिप है ना, उसके लिए ये चैनल आपने याद रखना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बात बताई हुई है, देखें सोडियम चैनल, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और आपके पास कैल्शियम पोटाशियम, एक आपके पास करंट है, और एक आपके पास जनाब अली इसमें पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल फाइनली आपके पास आएगा, और इसके बाद दूसरा और मैं आपको बता दूं। अच्छा फिर यहाँ पे फेस, अच्छा अब इसके फेजेस की बात करते हैं। लिखे जरा जल्दी से ना फेजेस, कुछ एमसीक्यूज है इसके, ताकि आपके पास फेज क्लियर हो। फेज जीरो, फेज नंबर जीरो पे बात करें ना अगर इसकी, तो लेकिन फेज जीरो इसका जो है ना, फेज जीरो इसका डीपोलराइजेशन, 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 और डीपोलराइजेशन आपको पता है वाई, वाई, हाँ जी, वाई जनाबिली आपके पास क्या थी, हाँ जी, डीपोलराइजेशन, तो फेज जीरो आप लोगों ने याद रखा था, वाई जनाबिली आपके पास आता है इसमें सोडियम के डीपोलराइजेशन, तो सोडियम बाय सोडियम आयन, और सोडियम आयन के साथ साथ यहाँ पे लिखें, हाँ जी, इस थ्रू जनाबिल किसके थ्रू, वाई सोडियम वोल्टेज, वोल्टेज गेटेड चैनल। ये अच्छा यार ये लिखिएगा, क्योंकि फर्स्ट एड में भी मतलब कि लिखे हुए हैं, बाकी ये आपको थोड़ा आसान कर देंगे जहाँ पे आप लोग मतलब के एंटी रिदमिक ड्रग की बात करेंगे। और इसमें जो एमसीक्यूज है लिखे क्लास वन, क्लास वन आपके पास जनाबेली क्लास वन एंटी अरिदमिक, एंटी अरिदमिक ड्रग्स क्या करती हैं, एक्ट ऑन फेज, फेज जीरो। तो फेज जीरो पे आपके पास जो है ना क्लास वन की जो है ड्रग्स आपके पास क्या करती हैं जी, एक्ट करती हैं। अब लिखें फेज नंबर टू, फेज लिखें जी नंबर टू, फेज नंबर टू पे आप लोग लिखेंगे, ये आपके पास इनिशियल, इनिशियल रिपोलराइजेशन फेज है, इनिशियल रिपोलराइजेशन वाला फेज है, या फिर आप इसको कहते हैं डीप, ठीक है ना। तो डीप, या फिर इसको कहते हैं डायस्टोलिक, आपके पास इनिशियल रिपोलराइजेशन। अच्छा इसमें आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जनाबली इनिशियल इसमें आता है इनफ्लक्स, इनफ्लक्स, इनफ्लक्स होता है जी ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का मतलब इनफ्लक्स होता है, प्लस ई फ्लक्स होता है, इफ्लक्स होता है ऑफ पोटाशियम। यार ये चीज है, सॉरी ये आप लोग ना देखें, इसको हमने इसकी करेक्शन कुछ यूं की थी ना मैंने, ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे ना ये जो मैंने बनाया था ना, पोटाशियम क्लोराइड आयन की आपके पास क्या है जी, इनफ्लक्स है, ये आपके पास इनफ्लक्स कर है, ये क्या हो रहा है जी, इनफ्लक्स है, और ये क्या, पोटाशियम इफ्लक्स। देखें पॉजिटिव आपके पास बाहर या नेगेटिव मतलब अंदर है, जब पॉजिटिव आपके पास बाहर नेगेटिविटी अंदर होगी तो आपके पास रिपोलराइजेशन होगी ना, इनिशियल रिपोलराइजेशन होगी ना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को जनाबेली पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने जिसके लिए मैंने आपको बताया था, सॉरी ये बात देख लें। सोडियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से डिपोलराइजेशन, फिर आपके पास जनाबेली यहाँ पे आपके पास टू पोटाशियम आपके पास जनाबे बाहर और वन कैल्शियम अंदर, तो ये आपके पास आ गया डीप। इसके साथ आपके पास जनाबेली जो डीप इनिशियल डीपोलराइजेशन है ना, इनिशियल जो डीपोलराइजेशन है उसके लिए आपने ये लाइन यहाँ पे देखें, ये थोड़ी सी आप लोगों को ना लाइन कंफ्यूज ना करे, ये लाइन आपको कंफ्यूज ना करे,
ठीक है। तो ये आपके जो ये है ना निश्चित रिपोलराइजेशन, ये है इसकी वजह से, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक हो गया, ये इसमें आप लोगों ने देख लेना। अच्छा, तो ये मैंने आपको इसमें फेज में लिखवा दिया। अब लिखें आप लोग फेज नंबर जनाब अली 2, फेज नंबर 2, और फेज नंबर 2 में आप लोग लिखें प्लाटू फेज, प्लाटू फेज है ये। और प्लाटू फेज के बारे में ये आप लोग लिखें तो यहाँ पे जनाब अली प्लाटू फेज क्या है, इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम, वाई इनफ्लक्स, हाँ जी इनफ्लक्स ऑफ क्या होता है जी, इनफ्लक्स ऑफ द जनाब अली कैल्शियम, एंड आपके पास इफ्लक्स किसका होता है, इफ्लक्स वन कैल्शियम होता है, एंड इफ्लक्स ऑफ टू पोटाशियम। ठीक होगा जी, टू पोटाशियम आयन, आयन, टू पोटाशियम आयन इन इक्वल चार्जेस, इन इक्वल चार्जेस। तो ये आपको पॉइंट पता नहीं। अच्छा, नो एंटी रिदमिक ड्रग्स, यहाँ पे एमसीक्यूज ये है, नो एंटी अरिदमिक, नो एंटी अरिदमिक ड्रग जनाबे अली, हाँ जी, नो एंटी ड्रग एक्ट हेयर, कोई एंटी रिदमिक ड्रग यहाँ पे काम नहीं करे। फिर लिखे फेज जनाबे अली आप 3, फेज 3 की अगर बात करें तो लिखें रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन में आप लोग लिखें वाई पोटाशियम आयन, किसके आयन के थ्रू, वाई पोटाशियम आयन, और एंड हाँ जी पोटाशियम वोल्टेज, वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो यहाँ पे लिखें आपके पास एमसीक्यूज, एमसीक्यूज क्या है जी, क्लास जनाब अली 3, क्लास 3 एंटी अरिदमिक, एंटी अरिदमिक, एंटी अरिदमिक ड्रग एक्ट हेयर, ये आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारी। फिर लिखें आप लोग जनाब अली फेज नंबर, फेज नंबर 4 लास्ट फेज। तो भाई इसमें क्या थी, कुरेक्शन ऑफ, कुरेक्शन ऑफ आयोनिक, आयोनिक इम्बैलेंस, करेक्शन ऑफ आयोनिक इम्बैलेंस, वाई, वाई सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, या फिर आपके पास सोडियम कैल्शियम, हाँ जी कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर, काउंटर ट्रांसपोर्टर। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एमसीक्यूज ये है कि डाइजोक्सिन, देखें अब आपसे कोई पूछे कि ऐसी ड्रग बताएं जो सिर्फ फेज 4 पे काम करती है, तो साइनो आर्टेरियल एंड आर्टेरियो वेंट्रिकुलर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, और आपके आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। जो फेज नंबर 4 है उसके भी फेज 4 है, इसके भी फेज 4 पे ऐसी सेम ड्रग बताएं तो कौन सी है, डाइजोक्सिन। कौन सी, डाइजोक्सिन विल एक्ट ऑन हेयर, ठीक है जी, ऑन हेयर। तो ये आप हेयर एक्ट ऑन हेयर, ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ से भी पता होना चाहिए। हाँ जी, एनी क्वेश्चन प्लीज बताए ना। यार ये समझ आया आप लोगों को, ये थोड़ी सी बस मैंने चीजें ऐड की हैं। अच्छा देखें, विद इन 2 मिनट्स लिखें जी आप लोग मार्फोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, मार्फोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इसकी मैं थोड़ी इंपॉर्टेंस आपको बताने लगा हूँ। इंपॉर्टेंस इसकी कुछ ये है ना आपके पास कि भाई अगर नंबर 1 पेशेंट, नंबर 1 आपके पास कुछ यूं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मतलब कि कुछ यूं आपके पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के पास कुछ यूं है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर आपके पास ये है, फिर कुछ यूं इस तरह ना, पर ये सारे एक जैसे हैं। ठीक है, सपोज कर लें, तो याद रखें एक ये मैंने नॉर्मल बनाई है, आप लोगों ने भी ये एक नॉर्मल बना लेनी है। फिर नंबर 2 पे याद रखिएगा, नंबर 2 आप लोगों को मैं बनाने लगा हूँ यहाँ पे जनाब अली कुछ यूं है। ठीक है, ये ऐसे है,
आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ऐसे ठीक हो गया। फिर जनाब अली कुछ यूं ऐसे है, तो ये आपके पास आ गया। फिर नंबर 3 है। नंबर 3 पे आपके पास क्या है जी, इसमें जनाब अली कुछ यूं है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास मतलब क्या, या फिर ऐसे है, ऐसे ठीक होगा जी। फिर आपके पास नंबर 4 पे जनाब अली ऐसे है, ऐसे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जा रहा है, ऐसे ठीक हो गया। तो अब सिर्फ